लोकतंत्र के पर्व का चौथा चरण आज, जहां 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, मतलब करीब 2 घंटे की वोटिंग पूरी हो रही है। चौथे दौर में 2 घंटे का मतदान पूरा हो रहा है। 10 राज्यों की 96 सीटें जहां वोट डाले जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश की 8 सीट है, बिहार की 5, झारखंड ओडिशा की 4 सीट है और जम्मू कश्मीर की 1 श्रीनगर सीट जहां आज वोट डाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर की वो श्रीनगर सीट जहां आज वोट डाला जा रहा है, वहीं पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं फारूक अब्दुल्ला, जो खुद 2019 चुनाव में इस श्रीनगर सीट से सांसद बने थे। तस्वीर आपके सामने है, देखिए किस तरीके से। हमें उम्मीद थी कि पार्लियामेंट के साथ जो है हमारे असेंबली के भी इंतखाबात होंगे, लेकिन चलिए आज नहीं तो जुलाई अगस्त में आज श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के वोटर जो हैं अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम वोट डालने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस में हिस्सा लें, क्योंकि आखिरकार अगर आप अपने नुमाइंदे को चुनने में हिस्सा नहीं लेते हो तो फिर आप अपने नुमाइंदे से उम्मीद भी क्या कर सकते हो। मैं किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगूंगा, अभी सिर्फ ये उम्मीद करूंगा कि श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, पुलवामा और शुपियाँ असेंबली हलके के जो वोटर हैं वो बाहर आएँ और आज़ादी से और मतलब खुले तरीके से अपने इस वोट के हक का इस्तेमाल करें। खास बात है कि से हर तो श्रीनगर में वोट डालने के लिए अब्दुल्ला परिवार को आप देख रहे हैं पहुंचा हुआ भीड़ आपको लेकर चलती हूं, जहां पर बीजेपी की उम्मीदवार पंकजा मुंडे, बहन प्रीतम मुंडे का टिकट काटकर बीजेपी ने पंकजा मुंडे को इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय के साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। मृत्युंजय, रोमाना, बिल्कुल हमारे साथ पंकजा मुंडे हैं जो कि अभी एक मीडिया चैनल से बात कर रही हैं, लेकिन अपने घर पे उन्होंने एक पूजा की, उनकी माता ने उनकी आरती उतारी, उनको मुंह मीठा कराया और अब वो अपने जहां उनका पैतृक गांव है, निवास है, वहां पर अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए निकल रही हैं घर से। हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं और अपनी प्रतिक्रिया देंगे और हम उनसे बात करते हैं। यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर ये जो लड़ाई है ये काफी मुश्किल इस बार बनी हुई है। मैम लाइव है, हम लाइव जुड़े हुए हैं। हाँ जी पंकजा जी, सबसे पहली लोकसभा के चुनाव की लड़ाई है, किस तरह से इस लड़ाई को देखती हैं आप? बड़ा चैलेंज माना जा रहा है आपके लिए, क्योंकि आप पहली बार लोकसभा के इतने बड़े क्षेत्र की लड़ाई लड़ रही हैं, कैसे देखती हैं इसको? देखिए, मैं पहली बार लोकसभा की लड़ाई का सिर्फ पर्चा दाखिल करी हूँ। मेरी ये 5th लोकसभा है। जब मेरे पिताजी गुजरे, 2 बार मेरी बहन ने चुनाव लड़ा, तो उस चुनाव को लड़वाया मैंने ही था, क्योंकि यहाँ मैं उसके पहले मुंडे जी जब जीवित थे तब से राजनीति कर रही हूँ। तो इस बार सिर्फ पर्चा दाखिल किया, यही फ़र्क है। बाकी सब जो मैं पिछले 4 चुनाव में कर रही हूँ वही कर रही हूँ। जातीय समीकरण का बहुत प्रचार किया गया इस क्षेत्र में और मराठा आरक्षण का मुद्दा भी इस क्षेत्र में छाया हुआ था। तो आप एक बड़ी चेहरा है महाराष्ट्र में, ओबीसी चेहरा, बीजेपी की महिला नेता, किस तरह से देखती हैं इस लड़ाई को? इस लड़ाई को मैंने बहुत गंभीरता से देखा, बिकॉज इसका इम्पैक्ट चुनाव पे होता है। जब कोई लड़ाई क्रिएट होती है चुनाव के पूर्व, उसका इम्पैक्ट चुनाव पे होने से गलत रुझान आ सकते हैं, जिसका दायित्व हमारा नेताओं का है। बहुत ही संयम से इस चुनाव को हमने लड़ा है, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, कोई बवाल ना खड़ा हो, इसका प्रयास बहुत अच्छे से किया है और इस 45 दिन से हम वही कर रहे हैं और आज तक उस में हम कामयाब हुए। 2009 से मुंडे परिवार का ही कोई न कोई सदस्य संसद पर गया है। अब की बार 400 पार का नारा आपकी पार्टी ने दिया है, आप वहां पर नजर आएंगी? कितना विश्वास है इसको लेकर? देखिए, मैं सोचती हूँ मुंडे परिवार का सदस्य नहीं गया है, बीड़ के परिवार का सदस्य गया है। हमारा परिवार बीड़ की जनता की सेवा में है, 40 साल से हैं, तो वो हमें अपना परिवार ही मानते हैं। इसको मैं बहुत सकारात्मकता से लेती हूं कि इतना विश्वास जनता हम पर जताती है। मेरा आखिरी सवाल, लड़ाई बीजेपी वर्सेस एनसीपी शरद पवार गुट है, लड़ाई राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है, लड़ाई पंकजा मुंडे बनाम बजरंग सोनावने है, मराठा वर्सेस ओबीसी। लड़ाई अपप्रचार के अगेंस्ट सकारात्मकता की है। लड़ाई स्थिर और विकसनशील विचारों की, कहीं लोगों को कंफ्यूज करने वाले विचारों से है, ऐसा मैं कहूँगी।
पंकजा मुंडे देखिए जो अभी और मीडिया कर्मियों से बात करेंगी, जो कि आपने देखा कि उन्होंने कहा कि विकास की लड़ाई है, विकास के मुद्दों पर लड़ रही है, विकसित भारत के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और उन्हें विश्वास है कि जो भाजपा ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो उन 400 में उनका भी नाम होगा। और एक बार फिर से बीड़ लोकसभा सीट से मुंडे परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य, जिसे वो कह रहे हैं कि बीड़ परिवार का कोई ना कोई सदस्य संसद पहुंचेगा। बिहार की एक सीट बेगूसराय का जिक्र कर लेते हैं, महत्वपूर्ण सीट है और 2014 में पहली बार बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की थी। तो सबसे पहले आपको यहां पर टक्कर दिखा देते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह बीजेपी की तरफ से हैं और उन्हें टक्कर सीपीआई के अवधेश राय पुराने कम्युनिस्ट नेता दे रहे हैं। तो बेगूसराय के चौथे चरण के तहत मतदान, और देखिए ये टक्कर है। लगातार 2 बार के सांसद गिरिराज सिंह रहे हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं सीपीआई के अवधेश राय, जो इस बार गिरिराज सिंह को टक्कर चुनावी मैदान में दे रहे हैं। बेगूसराय का समीकरण क्या है? पूरब का लेनिनग्राद के नाम से इसे जाना जाता है, मशहूर है बेगूसराय। भूमिहार यहां पर हार और जीत तय करते हैं, यानी इनका बोलबाला है यहां पर। 2014 में पहली बार बीजेपी बेगूसराय से जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। 2019 में फिर से बेगूसराय बीजेपी के खाते में गई, यहां से बीजेपी जीती। गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को यहां से हराया था चुनावी मैदान में। तो ये तो सियासी समीकरण बेगूसराय सीट का हो चुका है अभी तक का जो हमने आपको दिखाया। अब निधि श्री का रुख करेंगे और आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। काफी सारी महिलाओं के साथ, यानी महिला वोटर के साथ निधि श्री आप दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल शिरीन, देखिए एक ग्रामीण क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर महिलाओं की लंबी कतारें, सबसे पहले तो मैं एक कतार दिखाना चाहूंगी और ये लंबी कतार जो बढ़ती जा रही है, जाहिर सी बात है महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं और ये अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए। अब जरा मैं इनसे बातचीत करूं कि आप नाम पर वोट दे रही हैं कि काम पर? नाम पर। नाम पर। आप? नाम पर। खाना खा के आई हैं? हाँ पक्का। आप? हाँ नाम पर। तो ये बताइए कि सास बहू सब साथ में आई हैं कि आप अकेले आई हैं वोट देने? अकेले आई। अकेले आ गई हैं। आप? असगर, मतलब अकेले आई हैं। तो नाम पर वोट दे रही हैं कि काम पर? नाम पर। ठीक है, क्या जरूरी मुद्दा है, सबसे जरूरी बात क्या है आपके? वोट देना। वोट देना, जाहिर सी बात है। आपके लिए सबसे जरूरी मुद्दा क्या है? वोट देना। पर नाम पर वोट दे रही हैं या काम? काम पर। आप? काम पर। बड़ी लंबी लाइन है आप लोगों की। कितने बजे निकली थी आप लोग? 8:30। 8:30 बजे। आप कितने बजे निकली थी? 8:30 बजे। आप भी 8:30। एक साथ झुंड बनाकर निकली थी क्या? हाँ। जरा मैं पुरुष मतदाताओं से भी एक बार क्विकली रिएक्शन ले लूं कि इन लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, वोट देने पहुंचे, सबसे बड़ा मुद्दा? ठीक है। ठीक है, चुप्पा वोटर है मैं समझ रही हूँ, लेकिन नाम पर वोट देंगे कि काम पर, ये तो बताइए। नाम पर दे रहे हैं। फिर आप? नाम पर दे रहे हैं। आप? नामे पर है। नामे पर है। सब नामे पर। एक साथ प्लानिंग करके आए हैं? एक साथ। आप? एक साथ। चुप्पा वोटर तो की ये यहाँ जो पर भरमार है निधि। एक तरफ से कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आज़ादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो ज़रूर हारेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कामदार है, बाकी नामदार है। आप छोड़ दीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, वो कहने दीजिए। हमने तो नाम देखे, बाकी ने तो चलिए सिर्फ इल्ज़ाम लगाया। हमने तो आपको नाम दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, हमने थाने की डिटेल्स दिए हैं जिन थानों में उनको बुलाया गया है, और हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये भी कहा कि हम ये 8 नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये ना कहो कि हम बिना सबूत के बात कर रहे हैं। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं था, इट वाज एन इंडिकेटिव लिस्ट, इट वाज टू शो दैट जो हम कह रहे हैं हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अब इंतज़ामिया की तरफ से ये फिर जवाब आया कि ये जी ऐसे ही बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन हमने तो नाम दे के आपको कहा, हमने थाने के डिटेल्स दिए, उस चीज़ का तो आप जवाब दे नहीं सके। हमने किसी एक पुलिस के अफसर के खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने कहा कि ये इंतज़ामिया की तरफ से हो रहा है। और लगातार बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है ये रिपोर्टें आई, यहाँ तक कि मेरे जो पोलिंग एजेंट्स और बाकी थे वो इतने डरे हुए थे रात को कि उनको पता नहीं कहाँ बुला के बंद किया जाएगा। कई सारे तो या तो दोस्तों या रिश्तेदारों के घर में सोए, कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों में सोए थे रात को, वो घर वापस नहीं गए। अगर यही इनका आज़ादाना तरीका इलेक्शन है,
तो फिर ये अपने घर में रखें इसको। डॉक्टर साहब, आपका एक देरीना तजुर्बा है, ये चीज़ें आपने पहले भी देखी है। जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्टेटमेंट आया था, अगर इलेक्शन कराना ही नहीं था फिर तो पहले ही क्लियर करते कि किनको जिताना है। यही तो मुसीबत है जो हम लोग बार बार कहते हैं कि दूसरे जो खड़े हैं उन्हीं के एजेंट हैं, उन्हीं की तरफ से खड़े हैं। आज लोग उनको दिखा देंगे कि कौन यहाँ पे है कौन नहीं है, कर लें जो करना है। फिर तो लोगों का भरोसा उठता है। लेकिन होता है, जरूर उठेगा। पार्टी भी इसी तरह की एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उनके वर्कर्स को। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यही तो मुसीबत है। अपनी पार्टी के तरफ से इस तरह के इल्ज़ाम लगाना तो मजाक की बात है, क्योंकि ये किया ही जा रहा है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और है कौन मरकज़ की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से अब्दुल्ला परिवार की तरफ से बड़े आरोप पूरे चुनाव की प्रक्रिया को लेकर ये लगाए जा रहे हैं कि साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन कर लिया गया है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत, जहां पर तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। उन्हीं के साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विवेक। देखिए, यहाँ पर मैं हूँ, मंगल हाट का ये इलाका है और हैदराबाद में जैसे मुकाबला बताया जा रहा है वो काफ़ी दिलचस्प है। लगातार दोनों ओर से दावे किए जा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि अभी भी उनकी स्थिति मजबूत है। माधवीलता जो है वो कह रही हैं कि अब की बार मैं उनका किला ढहा दूंगी। कई आरोप भी लाती हूँ। वोटर भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, वोट डाला है आप? दिखाइए। किन मुद्दों पर वोट किया आपने? हमने जो डेवलपिंग है उस मुद्दों पर वोट किया है। ये स्थानीय समस्याएँ क्या क्या हैं जी? लोकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? लोकल प्रॉब्लम्स तो बहुत है, वो तो अब तक तो ये नहीं हो रहे। अब उम्मीद करते हैं कि आगे वो पूरे कवर हो जाएंगे। नया कैंडिडेट होगा आपका जो अब की बार जीतेगा वो ठीक करेगा। मैम, आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया जी। वोट तो डाल दिए, मगर अब जो हम जिसको डाले वोट उन लोग अच्छा करे तो अच्छा है हमारे लिए। नेताओं से? जी, नेताओं से यही उम्मीद है। क्या प्रॉब्लम्स हैं इस इलाके में? प्रॉब्लम है, जाति घर नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है, यही चलते रहते ना भाई। पानी की समस्या है, महंगाई कम होना है। ठीक है विवेक, वोटर्स जो है वो अपनी दिक्कतें बता रहे हैं। टी राजा सिंह बताइए, क्या वोट डालने के लिए भीतर पोलिंग बूथ में गए हुए हैं? विवेक, वो अभी नहीं, कुछ देर में वो पहुंचने वाले हैं। अच्छा, अभी पहुंचेंगे। आसनसोल, जहां चुनावी लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ टीएमसी की तरफ से फिर से बंगाल के आसनसोल से बिहारी बाबू को चुनाव मैदान में उतारा गया है और बीजेपी पहले तो जो पवन सिंह है भोजपुरी गायक उनको टिकट देती है, लेकिन जब वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेते हैं तो फिर जल्दबाजी में एसएस आहलूवालिया को शत्रुघ्न सिन्हा के सामने चुनाव मैदान में बीजेपी उतारती है। आज वोटिंग वाले दिन किस तरीके की तस्वीर, आसनसोल का किया सियासी समीकरण, जरा जानते हैं श्रीनिवास से। श्रीनिवास, देखिए रोमाना, इस वक्त मैं आसनसोल में एलआईसी के बूथ पे मौजूद हूँ। दीदी एक मिनट, वी आर ऑन लाइव। हमारे साथ बीजेपी की फायर ब्रांड नेता अग्निमित्रा पॉल जी। वोट भी दे रही है मेदिनीपुर से एक मैं इसको कैसे देख रही है? हाँ। क्या इस बार का चुनाव बंगाल में कैसे देख रहे हैं? सच में 30 पार जैसा अमित शाह जी कह रहे हैं? 35 पार, 35 के ऊपर सीट हम लोग को मिलेगा। और ये रामनवमी वाला मामला क्या है दीदी? रामनवमी की गारंटी? आज रामनवमी बंगाल में नहीं करने दिया जाता है। आज दुर्गा पूजा करने नहीं दिया जाता है। आज सरस्वती पूजा सरकारी विद्यालय में करने नहीं दिया जाता है। आज दाढ़ीभीट में हमारे दो भाई राजेश और तापोश वो बंगाली भाषा सीखने का मास्टर मांगे थे, उनको उर्दू का मास्टर दिया गया और वो प्रतिवाद किए थे, उनको गोली मार दिया गया। ये शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, अब रामनवमी मनाने की गारंटी। हाँ है, तो हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो गणतंत्र ये पूछिए ना, 22 उपचुनाव में अग्निमित्रा पॉल को शत्रुघ्न सिन्हा ने हरा दिया था, क्या इसी वजह से इस बार चुनाव मैदान में शत्रुघ्न सिन्हा के सामने नहीं उतरी अग्निमित्रा पॉल? पूछिए ना जरा। मोदी सरकार आएगा पश्चिम बंगाल में तो सबको, सिर्फ हिंदू नहीं, सबको ही सब राइट दिया जाएगा। हमारे स्टूडियो से रोमाना पूछ रही हैं कि पिछली बार उपचुनाव में अग्निमित्रा पॉल आसनसोल से 3 लाख से अधिक मतों से वो हार गई थी, शायद इसलिए उन्होंने अपना लोकसभा क्षेत्र बदल लिया। देखिए, हमारा इतना बड़ा पार्टी है कि लोकसभा क्षेत्र बदलने का डिसीजन एक जन का नहीं है। हमारा ये पूरा पार्टी डिसीजन लेता है और सारे भारत हमारे हैं, सिर्फ आसनसोल मेरा नहीं है, सारा भारत हमारा है। तो माननीय प्रधानमंत्री का निर्देश से हम गए हैं मेदिनीपुर और मेदिनीपुर से जीत कर आएंगे और आसनसोल वासी के लिए भी हम तो 22 से 24 में क्या बदला श्रीनिवास? 22 से 24 में क्या बदला आसनसोल में? इस बार 400 पार।
बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर लेकिन ये 22 और 24 में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? दीदी 22 के चुनाव में और 24 के दीदी चुनाव में। देखिए, आज 10 बरस माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम किए हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो दुर्नीति किए हैं, जो अपशासन किए हैं और सनातनी हिंदू का विरोध में जो अत्याचार किए हैं, आज इसी के लिए लग रहा है कि 35 से ज्यादा आसन हमको मिलेगा। तो देखिए ये रोमाना, जहां तक बात है तमाम सवालों के जवाब घूमकर वहीं जा रहे हैं। या रामनवमी मनाने की गारंटी हो, या सनातनी हिंदू की बात हो, या फिर ममता सरकार के ऊपर ये आरोप हो कि स्कूलों में सरस्वती पूजा नहीं किए जाने दिया जा रहा है, या जब मैंने सवाल किया शिक्षा स्वास्थ्य की गारंटी के बाद ये नई गारंटी रामनवमी मनाने की गारंटी, तो अग्निमित्रा पॉल जी कह रही हैं कि ये भी हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हाँ, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन जहां तक रोमाना बंगाल में देखने को मिल रहा है, किसी भी पार्टी के नेता हो तो ये जो तमाम बड़े मुद्दे होते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य विकास, जो बेसिक मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं नगण्य है। हर तरफ से इसी तरह के श्रीनिवास, लेकिन थोड़े से समय में आपने सारे ही सवाल पूछ लिए अग्निमित्रा पॉल से और उन्होंने भी जो उन्हें कहना था हर सवाल का जवाब भी। फेज 4 में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम खासवाम पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। तस्वीर आपको दिखा देते हैं योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद, जो इस बार उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव मैदान में भी उतार दिया है। वरुण गांधी का टिकट काटकर इन्हीं जितिन प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वो आज वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। And Uttar Pradesh and today in Shahjahanpur are coming out and voting for the Prime Minister Narendra Modi ji, his third term, and the track record that has been here for 10 years of his work. It is everyone to see, and on that basis the people are supporting the Bharatiya Janata Party, the Prime Minister Narendra Modi ji, and our local candidate of Shahjahanpur, Arun Sagar. In the recent 3 phases we have seen a low voter turnout percentage. What your expectation in the 4th phase? No, I'm very confident that the turnout will improve and go further, and you will see a tremendous support in the favor of Bharatiya Janata Party.